इफ़ यू बैन इट कम्प्लीटली तो जो बच्चे हैं वो सोशली कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे कहीं से भी। पेरेंट्स खुद अलग अलग मोबाइल्स में बिजी हैं। इससे क्रिएटर्स को भी बहुत लॉस होने वाला है क्योंकि उनका चल ही इस पे रहा है ज़्यादातर। मुझे लगता है ज़रूर कर देना चाहिए। और जो कर्नाटक का सरकार ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, और डेफिनेटली इससे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। साइड गवर्नमेंट ये कह रही है कि सारे स्कूल्स में क्रिएटिंग सिखाई जाएगी, और दूसरी साइड वो ये मतलब बैन भी करवा रहा है। तो इससे मतलब गवर्नमेंट साबित क्या करना चाहती है? तो ये कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि वो अपने पेरेंट्स की आईडी से देख रहे हैं या वो खुद आईडी बना रहे हैं? पहली चीज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तो एक नई खबर के साथ मैं एक बार फिर से लोगों के बीच में आई हूं, और ख़बर ये है कि हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक नई घोषणा की है जिसमें ये कहा गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अब जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी आईडी क्रिएट नहीं कर पाएंगे और ना ही सोशल मीडिया का यूज़ कर पाएंगे। सरकार का तर्क है कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा हो गया है और साथ ही साथ उनका फ्यूचर भी खतरे में नज़र आ रहा है। तो वहीं पर आइए हम लोगों से जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कि क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए या फिर इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास अभी मौजूद है। क्योंकि एक तरफ जो यंगस्टर्स है उनका ये मानना है कि सोशल मीडिया बैन नहीं होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स का भी ये कहना है कि सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय। सर, जो मेरा सवाल है वो ये है कि अभी जैसे रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक नया कानून लाने की बात कह रही है। उनका ये कहना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद होना चाहिए। तो क्या कहना है आपका कि क्या ये सही है? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना सही है? सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए 16 साल के बच्चों के हिसाब से। हाँ, कुछ कंटेंट में ठीक है कि उनको हमें ना कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ में जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो उनके लिए ज़रूरी है। मोबाइल आज के डेट में मैंडेटरी पार्ट हो गया है। लेकिन सेकंड फेज़ में जो एडल्ट हम वीडियोज़ या कुछ भी आज के डेट में आप देखते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर के नाम पे जो एक एडल्ट्रेशन बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए कि वो उनके मोबाइल पे, क्योंकि हाँ मोबाइल की टेक्नोलॉजी से जो फेसबुक्स हैं या जितनी भी अपने मीडिया वो चैनल्स हैं उनको पता होता है कि कौन सी एज ग्रुप का बच्चा इसको यूज़ कर रहा है। तो वो उस पर ब्लॉक हो जाए तो गुड। एजुकेशन के लिए पैटर्न से उनको ज़रूरी है कि अगर वो चीज़ें कई चीज़ें वो अगर नहीं देखेंगे तो उनको आगे एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो और इसके लिए जो आप कह रहे थे कि हाँ एज शायद इंदिरा जयसिंह जो एडवोकेट है उनका ये कहना है कि एज ऑफ कंसेंट 16 होना चाहिए। तो एक तरफ जो है गवर्नमेंट, जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वो कह रही है कि सोशल मीडिया जो बच्चों के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बंद होना चाहिए। तो कैसे बैलेंस होगा? एक तरफ आप एज ऑफ कंसेंट में छूट दिलाने की बात कह रहे हो और एक तरफ आप सोशल मीडिया नहीं, एज ऑफ कंसेंट तो 18 इज़ मोर देन सफिशेंट। इसको घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं एजुकेशन बैक होती जा रही है। लोगों को बस यूट्यूब के थ्रू ये लगता है कि पैसा कमाना इजी हो गया। जो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो लोग बिछड़ते जा रहे हैं। उनको लगता है कि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि पैसा, एक्चुअल में उनकी लाइफ ऑलरेडी अगर कोई पर्सनली किसी को जानता होगा तो वो बहुत स्ट्रेस में खुद ज़िंदगी जी रहे हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं। एजुकेशन कहीं ना कहीं उनको यूज़ करेगी, आगे चल के हेल्प करती है। लोग उसको बढ़ावा नहीं देते हैं। एडल्ट्रेशन की चीज़ों को बढ़ाया जाता है, गलत चीज़ें दिखाई जा रही जिससे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ पैसा, कैसे पैसा आए, बस उनको यही चीज़ों के ऊपर कंटेंट पे वो वीडियोज़ लाइक कर रहे हैं बस। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का भी रोल होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या फ़ोन में अपना वो चला रहे हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत हमेशा घर से होती है। तो क्या नहीं लगता आपको कि पेरेंट्स का भी इसमें एक योगदान होना चाहिए? पेरेंट्स खुद अलग अलग मोबाइल्स में बिजी हैं। फादर अपनी जगह बिजनेस में बिजी होगा, फैमिली में ब्रदर उसकी अलग बिजी होंगे। तो कहीं ना कहीं, और आज के डेट में लोग ना प्राइवेसी को हिंड्रेंस मानते हैं। बच्चे, अगर आप किसी बच्चे को समझाने जाएंगे कि ये चीज़ की प्रॉब्लम है तो वो कहेगा मेरी प्राइवेसी में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, आप ओल्ड एजेड हो, आपकी जनरेशन गैप है। ऐसा नहीं है, वो भी इस जनरेशन, वो लोग समझते हैं पेरेंट्स कभी भी किसी को गलत राय नहीं देंगे। तो उसके लिए बच्चों पे नज़र रखनी ज़रूरी है। लेकिन बच्चे 90% आज के डेट में घर से बाहर टाइम स्पेंड करते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल्स में और अलग चीज़ें। तो लेकिन स्कूल्स में मोबाइल बैन होने चाहिए। एजुकेशन में बुक्स को वापस राइटिंग पढ़ना, हैंड रिटन नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। हर चीज़ सिर्फ देखने से नहीं याद करी थी, जो हैंड रिटन होता है वो रिमाइंडर रहता था हमें। तो ये चीज़ें हैं। तो आखिरी सवाल है कि क्या ये कानून पूरे मतलब इंडिया में लागू होना चाहिए, हर स्टेट में लागू होना चाहिए? नहीं, 18 इज़ द मैंडेटरी जो एज है वही रहनी चाहिए। सोशल मीडिया बैन को लेकर सोशल मीडिया बैन, हाँ, उसको कहीं ना कहीं बंद कर देना चाहिए 16 तक। टू बी ऑनेस्टली 16 क्या 18 तक भी अगर ब्लॉक कर सके तो कंटेंट को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जाए।
अपनी जो भी, क्योंकि यूट्यूब भी इसी से पैसा कमा रहा है, वो अगर नहीं दिखाएगा तो पैसा कहाँ से कमाएगा, फिर वो आगे कैसे देगा। लेकिन अगर वो बैन करेगा तो कहीं ना कहीं आगे एजुकेशन पार्ट को बढ़ाए, इस चीज़ को बैन कर देना चाहिए। अभी जो है रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट है, जो सिद्धरामैया वहाँ के सीएम है, वो एक फ़ैसला ले चुके हैं जहाँ पर वो 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन करने जा रहे हैं। अगर ये लागू हो जाता है तो कर्नाटका अपने इंडिया का पहला ऐसा देश होगा जो ये करेगा। तो क्या ये फ़ैसला पूरी तरह सही है? क्या सोशल मीडिया 16 साल के बच्चों के लिए, उससे कम उम्र के बच्चों के लिए पूरी तरह बैन करना सही है? नहीं, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज सी इफ़ यू बैन इट कम्प्लीटली तो जो बच्चे हैं वो सोशली कनेक्टेड ही नहीं रहेंगे कहीं से भी। एंड आजकल की जनरेशन इंक्लूडिंग अस, हम जितना भी न्यूज़ वगैरह जितना भी अपडेटेड है दैट इज़ थ्रू सोशल मीडिया ओनली। तो अगर तुम सारा कुछ ही बैन कर दोगे तो एट वन पॉइंट तो बच्चों को इंटरेक्शन भी नहीं आएगा ना, बिकॉज तुम कनेक्टेड ही नहीं रहोगे कहीं से भी, अपने सराउंडिंग से, अपने दोस्तों से, किसी से भी। यू विल फील कम्प्लीटली सेक्लूडेड, तो इट्स बेसलेस। व्हाट आई थिंक इज़ कि जैसा बैन करे तो उसका कोई पॉइंट होगा, बिकॉज यू नो कंटेंट वैसा नहीं होगा कि यू नो PG-13 बच्चों के लिए। सो इंस्टेड ऑफ यू नो बैनिंग सोशल मीडिया एंटायरली, व्हाट दे कैन डू इज़ कि कुछ चीज़ें कंटेंट जो है उनको लाइक मना कर दी जाए कि वो ना दिखाया ही ना जाए। जैसे कुछ जो ऐप्स होते हैं वो बोलते हैं कि यू नो 18+ हैं कि नहीं। सो इफ़ यू आर सिलेक्टिंग कि हाँ 16 है, सो कंटेंट उनके बेसिस पर आना चाहिए, यू नो फिल्टर होना चाहिए कंटेंट की, विच इज़ हेल्दी फॉर देम विच इज़ नॉट, बिकॉज भाई यंगर जनरेशन है राइट, तो दे गेट वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। सो इन दी एंड यू शुड जस्ट यू नो फिल्टर आउट द कंटेंट सो दैट दे गेट इन्फ्लुएंस्ड विद गुड थिंग्स इंस्टेड ऑफ बैड वंस। एक सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा जयसिंह, शी सेड कि कंसेंट ऑफ एज ऑफ कंसेंट जो है 16 कर देना चाहिए। तो एक तरफ जहां हम बात कर रहे हैं कंसेंट ऑफ एज की 16 करने की, वहीं हम दूसरी तरफ सोशल मीडिया बैन करने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया बच्चों 16 ईयर्स के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, तो क्या मतलब ये पूरी तरह जस्टिफाई है दोनों? इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। ये तो हिपोक्रेसी हुई ना कि एक पॉइंट पे तुम बोल रहे हो कि वो बच्चे हैं वो सोशली भी कनेक्टेड नहीं रह सकते क्योंकि बिगड़ जाएंगे, एक पॉइंट पे तुम कह रहे हो कि तुम इन्हें अडल्ट बना दो 16 साल पे। तो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क, यू नो। एक एस्टिमेट सेट होना चाहिए। Like that is what I said कि you know just filter out the content, because technically जो content बना रहे हैं आप उनको भी नहीं कह सकते, because you know this is a vast country, वहाँ पे बहुत लोग हैं। तो instead of saying everyone कि अपना content वैसा बनाओ, it's just very simple, एक you know age criteria के हिसाब से content को filter out कर दो, so that people बच्चों का mindset ना change हो और you know वो गलत direction में ना जाए और उनको सही information ही मिलती रहे। क्या 16 साल बच्चों के लिए या फिर उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना सही है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए और कहीं ना कहीं उनको स्टडीज़ भी वो फ़ोन से ही कर रहे हैं, लैपटॉप से ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया चाहिए ही चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए। अब बच्चे बिना सोशल मीडिया या फिर ये कार्टून्स के उनके अलावा तो वो मांगते नहीं हैं कि उनको ही और कुछ है नहीं उनके लिए। अब आजकल बाहर भी खेलने कुछ आता नहीं है, तो जहाँ मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया बैन नहीं करना चाहिए उन बच्चों के लिए। क्योंकि ये जो अभी सवाल उठाया है वो इसलिए उठाया है क्योंकि अभी रिसेंटली जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, सिद्धरामैया सीएम, उन्होंने ये बोला है कि हम ऐसा एक कानून लाने जा रहे हैं जहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है, और जिस तरह से बच्चे आजकल अग्रेसिव हो जा रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने जो है पूरा का पूरा सोशल मीडिया बैन करने के लिए कहा है। अच्छा, हाँ, तो उस वे में देखा जाए, उस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ठीक है, उनकी बात भी, सरकार की भी बात ठीक है, पर फिर क्या करें, और बच्चों और कहाँ जाएंगे, वो अपना एंटरटेनमेंट कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज से थक के बंदा घर पे आता है, खाना पीता खाता है, वो थोड़ा सा फ़ोन चला लेगा तो क्या ही हो जाएगा। और कहीं ना कहीं स्टडीज़ में भी हेल्प करता है सोशल मीडिया, तो अकॉर्डिंग टू मी ठीक है, सोशल मीडिया 16 साल के लिए ठीक है। मुझे लगता है ज़रूर कर देना चाहिए। और जो कर्नाटक का सरकार ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, और डेफिनेटली इससे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। आप बताइए, नॉर्मली देखते क्या हैं सोशल मीडिया पे बच्चे आजकल? सारे दिन भर जो है इस पे स्क्रीन पे लगे रहते हैं, जो अपना वैल्यूबल टाइम जो है उसको वेस्ट ही तो कर रहे हैं। क्या प्रोडक्टिविटी है उसमें? मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कुछ प्रोडक्टिविटी वाला काम करते नहीं, तो ज़रूर होना चाहिए। क्या ये पूरी इंडिया में बैन होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। उस कर्नाटका के अलावा क्या इंडिया में क्या आजकल अभी देखिए, मेट्रो में देखिए, चाहे एयरपोर्ट पे देखिए, बस स्टैंड पे देखिए, नॉर्मल यहाँ कहीं भी देखिए, सब जगह उसी पे तो व्यस्त रहते हैं। कितना कीमती है टाइम ही तो पैसा होता है जिसको वेस्ट कर रहे हैं, जो यूथ वेस्ट कर रहा है इसको। लेकिन सर, जब मैंने स्टूडेंट्स और बच्चों से बात की तो उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन न करके उसका एल्गोरिदम आप ठीक कर दीजिए कि जो जितने साल का बच्चा है उसके पास उतने ही साल का कंटेंट आना चाहिए, और ये
पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे आपका क्या कर रहे, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसका भी ध्यान उन पे देना चाहिए। नहीं, कुछ हद तक सही है, पर अब मेरा ये मानना है कि हम हर चीज़ को कोई हमारे पर प्रतिबंध लगाएं, उस पे क्यों डिपेंड रहता था। हम अपने आप से क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते। कोई मुझे या कोई अपने बच्चे को डांटे, उसके बाद में वो कंट्रोल करे। और इतनी बात करने वाले को जब इतनी समझ है तो खुद अपने आप से लिमिट नहीं करना चाहिए अपने आप को। उस पर दूसरा प्रतिबंध लगाए, उसकी क्यों उस दूसरे पे जो है उसको बैन होना चाहिए। तो इतनी समझ रखता है तो उसको खुद देखना चाहिए ना, मुझे क्या देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। सब कोई मतलब उसको मतलब उस पर मतलब कंट्रोल करे तब वो जो कंट्रोल होएंगे, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी वाली बात है। नहीं, बंद नहीं करना चाहिए, उनकी एक लिमिटेशन लगा देनी चाहिए कि मतलब ये आप ये यूज ना कर पाएँ, मतलब और सब उनकी नॉलेज भी कम हो जाएगी फिर इस तरह से देखा जाए तो। और भी मतलब कई चीज़ें हैं जो बच्चों को इफेक्ट पड़ेगी, कि पढ़ाई में भी इफेक्ट पड़ेगी, नॉलेज नहीं मिलेगी, कुछ भी देखना होगा तो कैसे मतलब वो देख पाएंगे फिर। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पे बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि बैन होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही रह गए हैं, वो कुछ बड़ा नहीं सोच रहे, ना ही कर रहे हैं। वो उनका एक फोकस रहता है कि कैसे सोशल मीडिया पे अपनी हाइप क्रिएट करें, कैसे हम इंक्रीज़ करें अपने फॉलोअर्स को, कैसे हम फेमस हो जाए। क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशल मीडिया से हटकर अगर सोचें तो एजुकेशन जो और भी लोगों को एजुकेट करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी रिसेंट में ही उसमें नीट के कितने बच्चे निकले हैं, 16 की कम की एज के बच्चे निकले हैं, तो ऐसा तो नहीं मेरे एंड है दिखता है मुझे। तो आपको मतलब लगता है कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मतलब लिमिटेशन कुछ लगा देनी चाहिए बस बच्चों के लिए। नहीं, एक्चुअली क्या है, हमें चीज़ों को फ़िल्टर करने की ज़रूरत होनी चाहिए। हम फ़िल्टर करेंगे कि क्या देखने लायक और क्या नहीं। इसके लिए जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको एक ऐसा कुछ डेवलप करना चाहिए कि जब हम कोई बच्चा देख रहा है तो फ़िल्ट्रेशन में क्या है, उसकी जो पढ़ाई और एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स है फेसबुक पे, उनको एक्सेस कर पाए, और जो अदर कंटेंट है उनको एक्सेस नहीं कर पाए। तो आजकल AI भी बहुत जल्दी उपलब्ध है, तो AI इस चीज़ का फ़िल्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है कि हम क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। तो अचानक बैन करना तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि जो चीज़ बैन होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है, फिर वो चीज़ तो वो क्या है, इसका बैड इम्पैक्ट ही आएगा। तो हम ये मानेंगे कि हमें फ़िल्ट्रेशन करना चाहिए और हमें बच्चों को उस हिसाब से टैकल करना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है, जैसे मैंने बहुत लोगों से बात की तो कुछ लोगों का ये कहना है कि पेरेंट्स को भी उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है, कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको मतलब थोड़ा सा उन पर नज़र रखनी चाहिए। हाँ, देखिए, पेरेंट्स का तो एक बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए बच्चे क्या है, बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं। बच्चों को हम कोई चीज़ सिखाएं तो वो नहीं करेंगे वो, तो ये चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए कुछ बच्चे बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। देखिए, बच्चों का सुपरविज़न इंपॉर्टेंट है, बट सेम टाइम पे मोबाइल हर किसी के हाथ में है, टैबलेट हर किसी के हाथ में। स्कूल से बच्चों के पास आजकल फ़ोन है, 10 से 12 साल के बच्चों के पास। तो वो चीज़ क्या है, इसलिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ज़रूरी है। बच्चों का सुपरविज़न तो पहले भी था और आज भी और हमेशा रहना चाहिए। बच्चों का तो एक बड़ा रोल है, वही एक हमारे कंट्री के डेवलपर हैं। तो वो चीज़। क्या एज है आपकी? मेरी 19। ओके। तो अभी जो है हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बोला है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में फोकस उनका कम है, इसके साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इशू आ रहा है, जिसकी वजह से वो ये चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बंद होना चाहिए। इसके लिए वो कानून भी जो है अब लागू करने जा रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया बहुत टाइप्स में होता है। बड़े लोगों के लिए बड़े तरीके, इसमें पढ़ाई की चीज़ें भी आती हैं, यानी कि हमें गंदी चीज़ें ही देखनी है या फिर रील्स वगैरह ही स्क्रॉल करना है। लेकिन मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अभी बैन तो नहीं करना चाहिए। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को दूर कर सकते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिलवा सकते हैं, क्योंकि इससे क्रिएटर्स को भी बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि उनका चल ही इस पे रहा है ज़्यादातर। जी, क्या कहना एक चाहिए? साइड गवर्नमेंट ये कह रही है कि सारे स्कूल्स में क्रिएटिंग सिखाई जाएगी, और दूसरी साइड वो ये मतलब बैन भी करवा रहा है। तो इससे मतलब गवर्नमेंट साबित क्या करना चाहती है, कि वो सपोर्ट कर रही है या फिर इसका विरोध कर रही है? अगर बंद करना था तो पहले से ही करना चाहिए था ना, अब क्यों इस पर बखेड़ा करना है ये। बहुत से लोगों का ये भी कह रहा है कि अगर कर्नाटका में हो रहा है तो कर्नाटका के साथ साथ और भी बाकी सारे स्टेट में होना चाहिए, इवन ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। तो वहीं पर जो यंग जनरेशन है उनका ये कहना है कि एल्गोरिदम आप ऐसा कर दीजिए कि जो जितने साल का बच्चा है उसके पास उतने साल का कंटेंट बढ़े। हाँ, ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्टली सभी लोग अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सब बच्चे से लेके बड़े तक सबको इसी पे फोकस है, कोई कर ही नहीं सकता। तो मेरा तो ओपिनियन है। आपका क्या कहना है कि जैसे कि अभी अगर मान लीजिए कि बैन हो जाता है तो क्या बच्चे फिर दूसरी फेक आईडीज़ बना के यूज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, और पेरेंट्स की आईडी बना के यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो उसको यूज़ करना होता है वो तो कैसे भी यूज़ कर लेगा, उसको आप रोक नहीं सकते।
एज वो ग्रुप का अभी भी। ऐसा दिमाग में घुस चुका है ना लोगों के, वो निकल ही नहीं सकता इस कदर। और सोशल मीडिया कोई गलत नहीं है, उससे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। हमारे मतलब संस्कृति का ज्ञान भी उस पर है और नेगेटिव चीज़ें भी उस पर हैं। वो आपके ऊपर डिसाइड है कि आप अपने बच्चों को क्या दिखाते हो या वो क्या देख रहे हैं। सोशल मीडिया गलत नहीं है, उसके लिए तो पेरेंट्स को खुद ध्यान देना पड़ेगा ना, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। क्योंकि फ़ोन तो पेरेंट्स ही दिला रहे हैं, बच्चे मतलब पेरेंट्स ही बच्चों को दिला रहे हैं फ़ोन। यही इसके अंदर 3 से 4 ऐसे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं हमको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि गवर्नमेंट इसलिए या कोर्ट इसलिए वो ले रहा है डिसीज़न कि उनके नज़र में ये है कि बच्चों के ऊपर ये असर पड़ रहा है। मेरे ख्याल से बच्चे अपनी आईडी बना के नहीं चलाते, वो तो फादर मदर इनकी आईडी पे चलाते हैं। तो ये कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि वो अपने पेरेंट्स की आईडी से देख रहे हैं या वो खुद आईडी बना रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सोशल मीडिया बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, अगर इसके एडवांटेज देखे जाएँ, कि वो इसको एजुकेशनल पर्पज़ से अपनी क्लासेज हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बहुत कम एज में वो सीख लेते हैं। तो इसके एडवांटेज भी हैं और बैड एडवांटेज ये हैं कि बच्चों के अंदर रील्स वगैरह की लत लग गई या फिर गेमिंग में चले गए, तो वो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं उनके करियर पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि बैन करवाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा पेरेंटिंग की ज़रूरत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पेरेंटिंग करें और उनको ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये लेनी चाहिए कि उनको कब देना है फ़ोन, कब फ़ोन नहीं देना है, उनको कैसे यूज़ करवाना है। ये सारा का सारा पेरेंटिंग का मैटर है। इसके अंदर ना ही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना ही कोई कोर्ट कर सकता है, क्योंकि आप किसी के घर में बैठ के जाके ये थोड़ी देखने वाले हो कि बच्चा चला रहा है या बड़ा चला रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर कि जो सोशल मीडिया बैन हो रहा है, जैसा कि अगर देखा जाए तो आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया ही यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है अपनी आईडी क्रिएट कर रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी बना रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। अब जो है उसी को बैन कर देना, क्या ये जस्टिफाइड है? मैम देखो, बैन करने से कोई फ़ायदा है नहीं इसमें। अगर वो उन्हें टाइम से पहले आप बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से वो पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करते, गलत रास्ते पे जाते हैं, तो उसमें उनके जो मॉम डैड है कुछ भी है, उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए कि कैसे उन्हें परवरिश कर रहे हैं। उन्हें केयर करनी चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वही फैसिलिटी देते हैं, शुरू से ही फ़ोन दे देते हैं। पहली बात तो वो आज के टाइम की जो जनरेशन है, उनके माँ बाप भी ऐसे हैं कि फ़ोन में खुद बिजी रहते हैं। बच्चों की ये कहेंगे, अगर बच्चा कहीं घूमने के लिए बोलता है तो घूमने की जगह वो सीधे कहेंगे फ़ोन पकड़ा देंगे। उनकी गलती होती है, फ़ोन पकड़ाने की जगह वो खुद टाइम दे तो बच्चे फ़ोन पे उतना फोकस ना करें। तो ये थी लोगों की राय, जहाँ पर एक तरफ यंगस्टर्स ने ये कहा है कि सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर थोड़े बहुत निर्भर हैं, सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं और सोशल मीडिया उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। तो ऐसे में एकदम से बैन करना गलत है। तो वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स का ये कहना है कि सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई पर, उनके मेंटल हेल्थ पर और उनके फ्यूचर पर असर पड़ रहा है। लेकिन इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ DH।